राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जो ना कोई मूवी स्टार है ना कोई बिजनेसमैन है, लेकिन उनका हर एक वीडियो आज के टाइम में कपिल शर्मा शो से भी ज्यादा वायरल हो रहा है। नाम है बाबा अनिरुद्ध आचार्य, जिनको लोग प्यार से राधे राधे बाबा जी नाम से पुकारते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका असली नाम क्या है? उनका असली नाम है अनिरुद्ध पांडे। जी हाँ, एक समय था जब कोई भी उनको नहीं पहचानता था, लेकिन आज सोशल मीडिया में उनका करोड़ों में फैंस है। चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम, हर जगह उनका रील्स वायरल जाता है। उनका प्रवचन, उनका बोलने का स्टाइल और उनका हंसी मजाक भरी बातें लोगों को आज पागल कर रहा है। बाबा जी में ऐसा क्या है कि उनके दरबार में लाखों करोड़ों में भीड़ लगी रहती है? क्या वो किसी तरह का जादू टोटका करते हैं, किसी तरह का मंत्र पाठ करते हैं या फिर किसी तरह का भविष्यवाणी करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं। वो सिर्फ अपनी बातों से लोगों को मुक्त करते हैं, लोगों को संतुष्ट करते हैं। आप उनके बातों को सुनकर हंसेंगे, सोचेंगे, कभी कभी आप हैरान भी हो जाएंगे, कभी कभी आप इमोशनल भी हो जाएंगे। इनका प्रवचन एक क्लासरूम की तरह है, जहां आपको ये सारी चीजें एक साथ मिलता है। और देखिए, इतनी कम आयु में अब इन्हें जाना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने गुटखा खाया है। अच्छे से देख लें, अच्छे से सुन लें। हम सबको मरना है, क्यों बुरी काम करके मरे, क्यों कैंसर से मरे। आपने कई वीडियो देखा होगा कि कोई भक्त उनसे प्रश्न पूछने के लिए आया है और बाबा जी जैसे ही उनके सामने आते हैं वो अपना प्रश्न ही भूल जाते हैं। अब बाबा जी तब मुस्कुराते हुए कहते हैं, यही आपका प्रश्न है कि आप हर एक चीज भूल जाते हैं। राधे राधे गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, प्रेशर तो बहुत है, लेकिन मैं थोड़ी भूल गई आपको देख के। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे भक्त आते हैं, उनका ऐसे कुछ प्रश्न रहता है जो बहुत ही अजीबोगरीब होता है। जो रावण है ना, वो राम के हाथों क्यों मारा गया? आपको मारने का विचार था क्या? गुरुजी 5 साल से आपका मैं देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दूसरे में तो मेरा मन ही नहीं लगता, कुछ काम धंधा करने में मेरा एकदम मन नहीं लगेगा दिन भर देखूं। गुरुजी नमस्ते, हम आसाम से आए हैं। ज्यादा बात करने के नहीं है, हम बंगाली है। बताओ। आपको देख कर ना हमारा बहुत कष्ट होता है। मेरा जीवन में इतना दुख आया, क्या बता। कुछ बता दो। जिसका कोई भी लॉजिक नहीं होता है। कभी कभी बाबा अनिरुद्ध आचार्य ऐसे भी कुछ कह जाते हैं जो सीधा आपके दिल को छू जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ज्ञान की बात हो रहा है, बल्कि आपके जिंदगी को सोचने का जो तरीका है वही बदल देते हैं। ये जितनी जल्दी ऊपर चढ़े हैं ना, उतनी जल्दी ये वो होगा। मैं क्यों कह रहे, लोगों के आगे मीम्स बन रहे हैं, इनकी पर्सनैलिटी में फर्क पड़ता है। उनसे कहना कि आकाश की तरफ, सूर्य की तरफ कोई थूकता है ना, मेरे को बड़ा तो गुस्सा सूर्य आया था। प्रभावित नहीं होता उस थूक से, वो थूक तुम्हारे मुंह पे ही गिरता है। जबकि मैंने उन लोगों का कुछ बिगाड़ा नहीं, ना उनके घर चोरी की, ना उनसे कुछ मांगा। समाज आज दूसरों के सुख से ही परेशान है, अपने दुख से कोई दुखी नहीं है। इससे बोलना कि तुम अपने 2 बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मर जाते हो, उन्हीं के लिए कमाते कमाते मर जाते हो, लेकिन गौरी गोपाल में 150 बच्चे रहते हैं जिन बच्चों से हमारा खून का कोई रिश्ता नहीं है। गरीब परिवार के बच्चे हैं, किसी की माँ नहीं, किसी का बाप नहीं। ऐसे बच्चों को यहाँ रखना, उनको पढ़ाना लिखाना, योग्य बनाना, क्या ये ईश्वर ने जिम्मेदारी नहीं दी? हम बड़े खुश नसीब हैं कि ईश्वर ने इस काम के लिए हमें चुना। आपको गाली देने के लिए चुना तो आप गाली ही दे दो। अगर आप उनके पॉडकास्ट या फिर इंटरव्यू में देखे हैं तो आपको पता चलेगा कि उनका हर एक बात इतने सिंपल उदाहरण के साथ समझाते हैं कि 10 साल का बच्चा भी उसको समझ पाता है। मूवी आई झुकेगा नहीं साला, और सारे लड़के कह रहे हैं झुकेगा नहीं साला, झुकेगा नहीं साला। तो देखा तो करने लग गए कि नहीं? हाँ, करने लग गए। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जो समाज देख रहा कर नहीं रहा? कर रहा है, वही कर रहा है। बॉलीवुड कह रही है कि जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। बॉलीवुड कह रहा है कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ, तुम बुलाने को, तो लोग पी रहे हैं शराब, क्योंकि बॉलीवुड चाह रहा है कि आप शराब पिए, क्योंकि बॉलीवुड शराब को प्रमोट कर रहा है। बॉलीवुड के सुपर डुपर स्टार कहते हैं दाने दाने में केसर का दम, तो खा रहे हैं कि नहीं? फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जो देखता है समाज नहीं करता? आपको निर्वस्त्र देखेगा, जरा जरा कपड़े पहन के देखेगा, तो देखने के बाद तो नजरें जाएंगी बार बार और उत्तेजित होगा शरीर। भाई जो देखते हैं वो करते हैं। देखने का बहुत बड़ा प्रभाव है समाज में, बच्चे देखकर सीखते हैं। और बड़े बड़े जो प्रोफेसर है वो भी सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। कुछ इंटरव्यू में कुछ विवाद बातें हो जाता है, लेकिन ज्यादातर केस में देखा गया है कि उनसे जो भी सवाल करते हैं, चाहे वो कोई न्यूज़ एंकर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, बाबा जी ऐसे जवाब देते हैं कि उनके सामने वाला सोच में पड़ जाते हैं कैसे उनसे बात करके उनको हराया जाए। डिवोर्स रेट्स भी आजकल बहुत बढ़ रहे हैं। डिवोर्स इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि शादी के पहले 10 लोगों से चक्कर था। अब जब 17 जगह मुंह मारोगे तो डिवोर्स तो होगा। एक स्त्री है जो कभी अपने पति को शेयर नहीं करना चाहती हैं आप? नहीं। नहीं तो हमारे यहाँ
जितनी स्त्रियां बैठी हैं सारी स्त्रियां चाहेंगी कि मेरा पति जिससे मैं विवाह करूं वो केवल मेरे से प्यार करे, पराई स्त्री को कभी स्पर्श ना करे। तो जब आप ऐसा पति चाहती हैं तो खुद अपने आप को क्यों परोसती हैं शादी के पहले किसी दूसरे पुरुष को? लेकिन ज्यादातर केस में जो इंटरव्यू लेते हैं वही दंग रह जाते हैं। बाकी ये भी सच है कि चाहे कोई भी इंसान हो 100% सही नहीं होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है किसी भक्त ने ऐसा कुछ गंभीर प्रश्न किया है या फिर संवेदनशील प्रश्न किया है, जैसे कि धर्म को लेकर, जाति को लेकर, या फिर सामाजिक मुद्दों को लेकर, या फिर आर्थिक समस्याएं को लेकर। इन सारे मुद्दों के ऊपर कभी कभी बाबा जी ऐसे जवाब देते हैं जो बिल्कुल ही गलत होता है। तो क्या आप शैम्पू और साबुन का उपयोग नहीं करते हैं? मैं और मिट्टी क्या का आप प्रयोग गोबर करता का हूँ, उपयोग करते हैं? गोबर का प्रयोग और अगर करता हूँ। मैं उसी गौशाला में जाकर के गाय के गोबर से स्नान कर लेता हूँ, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। खूब मलमल के नहाता हूँ गाय के गोबर से, बहुत अच्छा लगता है। जवाब में बाबा जी ऐसे कुछ बता देते हैं जो उस टॉपिक को ही अलग दिशा में ले चले जाते हैं। बहुत सारे लोग इससे सहमत नहीं रहते हैं, जो भक्त है वो संतुष्ट नहीं होते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि कोई भक्त किसी प्रश्न को लेकर बहुत ही सीरियस है, उनका जवाब उनको चाहिए, लेकिन वहां पर भी बाबा जी उसका मजाक उड़ा देते हैं, उसको हल्के में ले लेते हैं। जवाब में बाबा जी उस प्रश्न को ही कॉमेडी जैसे बना देते हैं। गुरुजी मेरे पति और बेटा दोनों दारू पीते हैं। पति आए हैं? कितने की पी जाते हो रोज? कभी कभी पीते हैं गुरुजी। कभी कभी? हाँ, जैसे कभी कभी तेरे दिल में ख्याल आए तो कभी कभी पी जाते हो? हाँ, कभी तो कितने की पी जाते हो? लेकिन हर बार हर एक भक्त कॉमेडी मूड में नहीं रहता है, वो सीरियस है, वो गंभीर है, प्रश्न को लेकर संवेदनशील है, जिस वजह से बहुत सारे भक्त है वो नाराज हो जाते हैं या फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। बाकी बाबा जी का जो IQ लेवल है वो गजब का है। हर एक प्रश्न का उत्तर वो तुरंत दे देते हैं लॉजिक के साथ। ये चीज हर एक इंसान के बस का नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि बाबा जी किसी तरह का जादू टोटका मंत्र तंत्र ये सब कुछ भी नहीं करते हैं। वो सिर्फ मुस्कुराते हैं, लोगों को समझाते हैं, बात करते हैं और वहीं से लोग संतुष्ट होते हैं। उस वजह से लाखों करोड़ों में भीड़ उनके दरबार में लगी रहती है। आज के टाइम जहाँ पर फेक गुरुस, फेक बाबा, ढोंगी बाबा चारों तरफ आपको दिख जाएगा, वहाँ पर बाबा अनिरुद्ध आचार्य एक रिफ्रेशिंग, एक इंटेलिजेंट व्यक्ति बनकर सामने आई है। कई लोग कहते हैं कि बाबा जी सिर्फ पैसा कमाने के लिए, प्रवचन देने के लिए ही सामने आते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा और जानेंगे तो आपको पता चलेगा बाबा जी अपने कमाई का एक बड़ा हिस्सा दान करते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं, रहने के लिए जगह देते हैं, उनकी सेवा करते हैं। चाहे छोटे छोटे बच्चे जो बिना माँ बाप के हैं, जो जिनका कोई भी नहीं है, उनको रहने की जगह देते हैं, उनके खाना पीना, उनका दवाई, उनका एजुकेशन, ये सारी चीजें बाबा देखते हैं। अगर हम भक्तों की बात करें तो भक्त इन प्रकार का होता है। पहला जो भक्त है जो सिर्फ दर्शन के लिए आते हैं, सिर्फ बाबा जी को देखना ही चाहते हैं, बाबा जी का आशीर्वाद उन लोगों को चाहिए। दूसरा जो भक्त आते हैं जो असली समस्या को लेकर आते हैं कि उनका कोई आर्थिक समस्या है, कोई पारिवारिक झंझट हो या फिर किसी तरह का उनका समस्या हो, उस प्रश्न को लेकर वो बाबा जी के दरबार में आते हैं। तो ऐसे भी भक्त होते हैं। बाकी जो तीसरा भक्त आता है वो सिर्फ मजे के लिए आता है, वो थोड़ा ओवर एक्टिंग करता है, थोड़ा मेंटल टाइप का होता है, जो बाबा जी से अजीबोगरीब प्रश्न करते हैं कि हमारा कुत्ता खो गया है, आप बताओ कहाँ पर है, मेरा भाई बहुत बदमाश है, बोलो मैं क्या करूं। इस तरह का प्रश्न जिसका कोई भी लॉजिक नहीं रहता है। अब बात यह है कि लोग बाबा जी को भगवान समझने लगे हैं। उनको लगता है कि बाबा जी के पास दिव्य शक्ति है, उनका किस्मत बदल सकता है, दुख दूर कर सकता है। बाबा जी ने कभी भी अपने आप को भगवान नहीं बताया है, लेकिन क्या करे, पब्लिक खुद ही उनको भगवान मानने लगे हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक बाबा जी का वीडियोस नहीं देखा होगा, पहली बार अगर आप इनको देखे हैं तो उनका वीडियो देखिए। और ऐसे बहुत सारे बातें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता नहीं है। बाकी दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी अगर आपका प्रश्न है तो प्लीज कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।